सबसे पहले बात करते हैं मेरी फेवरेट सीरीज ऑफ फोन सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज अगले साल जनवरी में ही इंडिया में आ जाएगी, जहां तक हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। वैसे तो फरवरी में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी एंड में लॉन्च होगा और फरवरी तक ये सेल पर शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं सबसे ज्यादा इनमें एक्साइटेड हूं सैमसंग S23 अल्ट्रा, क्योंकि हमने S22 अल्ट्रा यूज किया है, हमने बहुत ज्यादा उसमें पावर देखा है, बहुत खुश हुए फिलहाल के लिए। लेकिन देखते हैं कि S23 अल्ट्रा क्या लेके आता है। 200 मेगापिक्सल बोल रहे कैमरा होगा OIS के साथ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और भी काफी सारे अपडेट्स होगी। बट अनफॉर्चुनेटली चार्जिंग के मामले में मुझे लगता है वो पीछे ही रहेगा। हर साल सैमसंग वैसे ही करता है। S23 भी आएगा, S23 प्लस भी आएगा, उनमें भी ऐसे लग रहा है कि कुछ इंक्रीमेंटल अपडेट्स होंगे, कोई मेजर भी अपडेट्स नहीं होगा। जहां तक जो ऑनेस्टली है, जो फेयर है, वही आपको बताएंगे। बाकी तो देखते हैं कि क्या खास सैमसंग चेंजेस करता है और क्या हमें सरप्राइज करता है या नहीं करता है, ये जनवरी में ही पता चलेगा। उसके बाद Xiaomi 13 सीरीज हाल ही में दोस्तों चाइना में लॉन्च हुई है। 45,000 समथिंग से प्राइस इनकी स्टार्ट होती है और ये 60,000 और अबव जाता है। Xiaomi 13 है, 13 Pro है, दोनों में बहुत फर्क है। 13 में फ्लैट डिस्प्ले, 13 Pro में कर्व्ड है। दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, उसके साथ एक में 120 वॉट चार्जिंग है तो एक में 67 वॉट चार्जिंग है। ये वो कैमरा भी इनमें काफी अच्छा है, न्यू सेंसर्स का इस्तेमाल किया है, बड़ी बैटरी वगैरह है। तो देखते हैं कि Xiaomi 13 सीरीज जो चाइना में गई है, इंडिया में जनवरी में आती है तो क्या प्राइस लेके आती है और क्या चेंजेस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में इस बार फ्लैगशिप्स में Xiaomi के क्या प्लान्स है, ये जनवरी मिड या एंड तक हमें पता चलेगा। उसके बाद सबसे अंगार वाली सीरीज आ रही है, ज्यादातर लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और वो पहले ही आ जाएगा 5 जनवरी को। Redmi Note 12 सीरीज। इस बार तो अच्छी खबर ये आ रही है कि बोल रहे कि जो चाइना वाले Redmi Note 12 सीरीज गई थी ना, वही इंडिया में आएगी। तो Redmi Note 12 5G आएगा, जो चाइना में 13,500 का था। हमने अनबॉक्सिंग कर दिया बाहर से मंगाकर, कार्ड देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स आपको मिल जाएगी। फिर Redmi Note 12 Pro, Pro Plus, इनकी भी हमने अनबॉक्सिंग कर दिया है। 200 मेगापिक्सल कैमरा और शायद 210 वॉट वाला भी आएगा। ये सब कुछ जो है वो चाइना वाला ही सेम लेके आएंगे। वो 12i वाली सीरीज ऐसा कुछ ना होगी, वो शायद पोको वाले लेके आएंगे, ऐसा हो सकता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि 5 जनवरी को Xiaomi क्या खास करता है। अनबॉक्सिंग इंडियन यूनिट की हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। iQOO 11 सीरीज की भी बात करते हैं। ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि 10 जनवरी को iQOO 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रही है। iQOO 11 और 11 Pro प्राइसेस इनकी वही 45-50 हजार के ऊपर, ये 70,000 तक इंडिया में जा सकती है। और इस बार कर्व डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, हाईएस्ट फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली है। बस देखते हैं कि भाई इस बार प्राइसेस क्या होती है। हमेशा की तरह मुझे लगता है कि एग्रेसिव ही होगी और किसको किसको कंपीट करेगा, बस उसका इंतजार है। इन्फिनिक्स भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जनवरी में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा और वो उनकी जीरो सीरीज में होने वाला है। जीरो सीरीज उनकी काफी पॉपुलर चल रही है, आपने तो देख ही लिया। जीरो अल्ट्रा भी आया इंडिया के अंदर और जीरो उनका एक 60 मेगापिक्सल OIS वाला, फिर एक पहले जीरो आया था, अभी 16-17 हजार पर एकदम से आग लगा रहा है। अब इन्फिनिक्स वाले जीरो सीरीज में एक और 2023 वेरिएंट जनवरी में इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब इनमें क्या खास होगा ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता चला है कि Dimensity 1080 होगा और वो शायद 20,000 की रेंज को टारगेट कर सकता है। देखते हैं, आने दीजिए, सब बताएंगे। उसके बाद है Oppo Reno 9 सीरीज। हाल ही में दोस्तों चाइना में लॉन्च हुई है। 3 वेरिएंट से इनमें, 3 मतलब मॉडल से, Reno 9, Reno 9 Pro और Pro Plus। ये 30,000 से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं ऊपर 60,000 समथिंग। इनमें स्नैपड्रैगन 778G, Dimensity 8100 मैक्स या अल्ट्रा जो भी वो बोलो, और उसके बाद स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 ऐसे है। लेकिन तीनों में कर्व्ड डिस्प्ले होगी। इस बार कैमरे पे वही टारगेट किया जाएगा और वही आपको चार्जिंग वगैरह, ठीक है। इतना कोई खास मेजर अपग्रेड्स तो Oppo वाले हर साल करते नहीं है, हर 3-3, 4-4 महीने में फोन्स लॉन्च करेंगे, तो भाई कैसे होगा। तो देखते हैं जनवरी में अगर मिड या एंड तक ही आता है। इसके बारे में ऑनेस्टली श्योर नहीं है, जो है वो आपको बता रहा हूँ, जितने की श्योर थे बता दिया, बट इसके बारे में श्योर नहीं। लेकिन मुझे लगता है, जहां तक अंदर से बोलता है गट फीलिंग, जनवरी में ये फोन्स आ जाएंगे। पोको वाले भी दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि पोको X5 सीरीज इंडिया के अंदर जनवरी में लेके आने वाले, लेकिन इस बार ये कोई नए फोन्स नहीं हो सकते। इधर Redmi Note 12 सीरीज में से ही कोई एक फोन उठाकर वो हमें इंडिया में ये फोन दे सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, Redmi Note 11T Pro Plus याद है इंडिया का? हाँ, वैसे ही पोको X4 Pro था। दोनों में फर्क ये था कि 64 यहां पर था, यहां पर 108 मेगापिक्सल, बाकी कोई फर्क नहीं था। तो वैसे ही लग रहा है कि Redmi Note 12 सीरीज में से ही पोको वाले X5 सीरीज लेके आएंगे, जिनमें ही कुछ इंक्रीमेंटल अपडेट्स होगी, यहां से वहां होगा, बस नाम का थोड़ा सा फर्क होगा और प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क होगा। तो जनवरी में आएंगे पोको वाले, रिटर्न करेंगे। अब क्या प्राइसेस होती है और कौन से वाले फोन्स को वो रिब्रांड करते हैं, उसका इंतजार है। तो ये वो सारे फोन्स थे जो हमने खुद के भी इंटरनल सोर्स लगाकर पता किया है, और बहुत सारे ऐसे फोन्स जो हमें पता है कि जनवरी में ही लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन इनमें से
मोटरोला का हमें कुछ नहीं पता चला। इनफैक्ट सैमसंग के भी ए सीरीज के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, वीवो के बारे में भी कुछ खास पता नहीं चला। X90 सीरीज आई एम नॉट श्योर जनवरी में आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे और भी ब्रांड है, एसूस वाले भी गायब रहते हैं। तो ज़्यादातर तो हमें जो पता था हमने आपको बता दिया। बाकी आप बताइए किसके लिए आप सबसे